पश्चिम बंगाल में कोलकाता में अड्डेबाजी बहुत फेमस है। आप किसी भी चाय की दुकान पे शाम को पहुंचे या सुबह पहुंचे तो अलग अलग विषयों पर, कोई एक विषय नहीं, आमतौर पे चाय की दुकानों पर कोई ऐसी डिबेट होती भी नहीं है कि एक सब्जेक्ट पर सबको बोलना है। अड्डेबाजी चलती रहती है और खूब बहस गर्मा गर्म होती रहती है। विपरीत विचारधारा वाले लोग, एक समान विचारधारा वाले लोग अलग अलग मुद्दों पर चाय की चुस्कियों पर चर्चा करते रहते हैं। मैं भी एक ऐसी ही जगह पर जहां कुछ लोग बैठे हैं, मैंने सोचा जो चर्चा इनके बीच में चल रही है वही चर्चा आपको हूबहू वैसे ही दिखा देते हैं। तो दादा, आपका नाम क्या है? मेरा रणजय बनर्जी। तो आप लोग किस चीज पे? मैं यहाँ से जा रहा था, बड़ा तेज आवाज सुन रहा था मैं, किसी बात पे बहस हो रही थी, किस पे हो रही थी? सब बात में ये हम लोगों का पिकनिक है एक तो 24 तारीख, उसी के बारे में 24 से 26 पिकनिक है, उसी के बारे में बात कर रहे थे। बाकी तो पॉलिटिकल है, अपना पर्सनल भी है, थोड़ा इधर उधर लेग पुलिंग भी है, यही मजा ले रहे थे। ये एक तो रिफ्रेशमेंट है हम लोगों के लिए। तो पॉलिटिकल अगर चर्चा करते हैं आप लोग इस वक्त, तो क्या करते हैं? पॉलिटिकल चर्चा बस यही, ये वोट SIR हो रहा है, वोट आएगा, यही चर्चा है। SIR को कैसे देखते हैं आप? ठीक है, होना चाहिए, हर जगह राज्य में हो रहा है, यहाँ भी होना चाहिए। नहीं भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। फिर दीदी को इतना ऐतराज क्यों रहता है SIR से? इसे हमको पता नहीं, हमको उतना पॉलिटिकल ज्ञान नहीं है, किसको क्या ऐतराज है, किसको क्या मजा आ रहा है, हमको इतना नहीं है। और ये बताइए कि पिछले 5 सालों में, मैं 2021 को में भी इस अड्डे पर आया था, 21 के चुनाव में, 19 के चुनाव में भी आया था, 2016 में भी आया था। मैं यहाँ आता रहता हूँ, इतनी फेमस जगह है। तो पिछले 5 सालों में क्या बदला है? ये हम बोला ना, उतना पॉलिटिकल हमको, पॉलिटिकल कोई क्वेश्चन। अच्छा, लोकसभा चुनाव से अभी तक में क्या बदला है? ये जो उनको लोगों को पता है, वो ज्यादा सीनियर है, उनसे पूछिए। दादा आप बताइए। हम तो बाद में हैं। अच्छा, कहाँ से शुरू करें? कीजिए, क्या सवाल क्या था, बोलिए। मैंने कहा SIR को आप लोगों ने कैसे लिया? SIR ठीक है, होना चाहिए, वो जरूरी भी है डेमोक्रेसी के लिए। जहाँ पे कोई भी डेड वोटर्स है उसको निकालो, डुप्लीकेट उसको निकालो। मगर यहाँ पे क्या, SIR के नाम पे जो एक धांधलीबाजी चल रहा है, जो फॉर्म 7 को लेके जो रहा है, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी जो चल रहा है, अगर किसी का नाम अर्जुन है तो ARJUN होगा, वहाँ पे आ जाता है ARJUNA, अर्जुना कर दिया, मतलब आपका नाम बाद। तो ऐसे तो कभी काउंटिंग होगा तो इसमें तो 1 करोड़ क्या 5 करोड़ निकल जाएगा ऐसे नाम। अच्छा, तो आप कह रहे हैं ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज जो है, शिंगो एंड सीना, बंगाली में शिंगो बोलते हैं, तो अपन शिंगो SINGHA हो गया, उसमें लिखा है SINHA, वो उनके वहाँ पे कंप्यूटर में वही नाम आ रहा है, SINHA सीना टाइटल आता है, शिंगो है तो मतलब बाद हो गया। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे लोगों को लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज जिसमें है तो उसको 10 दिन का समय दिया। 10 दिन खाली इसके लिए नहीं दिया, उन्होंने तो दूसरा वर्डिक्ट दिया कि एडमिट कार्ड पहले मान्यता नहीं था, माध्यमिक का एडमिट कार्ड का मान्यता नहीं था, अभी मान्यता दिया है। तो फिर आपको फिर से वापस हियरिंग पे जाना पड़ेगा उस चीज़ को लेके, क्योंकि उसी एडमिट कार्ड को लेके तो उन्होंने बहुतों को वापस कर दिया, अब फिर से उनको जाना पड़ेगा। तो मामला ये है, वो 10वीं का एग्जाम देने वाले बच्चे, जो 10वीं का एग्जाम देने वाले बच्चे, डेट ऑफ बर्थ उसमें मेंशन है। पहले कह रहे थे मार्कशीट ही लेंगे, एडमिट कार्ड नहीं लेंगे, तो अब एडमिट कार्ड को दे आर सेंडिंग वन और द अदर नोटिफिकेशन। और उसमें क्या होता है, जो लेने वाला उसको भी परेशानी है, जो देने वाला उसको भी परेशानी है। करे तो क्या करे। मेरे सामने मेरे भाई दोस्त बैठे हुए, उनके दोनों बेटे हैं, दोनों बेटों को उनको 2 बार 3 बार करके घुमाया है एक ही डॉक्यूमेंट्स को लेके। अब सोचिए, एक स्टूडेंट है, उसको बार बार जाना आना, कॉलेज छोड़ के, ट्यूशन छोड़ के, ये तो हैरेसमेंट ही है ना। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग एवरीवेयर, इंटायर स्टेट में ये चीज हो रहा है। एक्चुअली सर का जरूरत है, लेकिन ये जो टाइम सिलेक्शन किया, इलेक्शन कमीशन टाइम ठीक नहीं है। चुनाव के पहले क्यों किएगा? इतना 5 साल पड़ा रहा है, कोई को दिमाग में काम नहीं हुआ जो अभी उसको छानबीन करना है, इसी टाइम क्या चूज किया? दादा, बिहार में भी तो इसी तरह किया, चुनाव से पहले किया। बिहार में इतना विरोध नहीं, बंगाल में क्यों है? नहीं, बिहार का स्टेट का एडुकेशन अलग है, बंगाल का अलग है, दोनों का जमीन आसमान फर्क है। वहाँ का एडुकेटेड पर्सन बहुत। एक बात है, बिहार में इतने लोगों को नोटिस नहीं दिया जितने बंगाल में दिया, और यूपी में भी दिया। लेकिन इंडिया में मैं सर किया ओनली फॉर बंगाल के लिए, वो जो आप बिहार में देख रहे हैं ना, वो आई वास ओनली फॉर बंगाल के लिए सर किया। अभी क्या किसी हालत में बंगाल चाहिए बीजेपी को, इसलिए किया नहीं। लेकिन अगर इलीगल वोटर्स या जो लोग मर गए, जो शिफ्ट हो गए, सुनिए ना, इलीगल वोटर जो डेथ हो गया,
कोई बाहर में चला गया, वो तो करना चाहिए। हम तो बोलता हूँ जो हसर करना चाहिए, लेकिन टाइम ठीक नहीं है। चुनाव के पहले क्यों किएगा, इसको बात कर रहे हो। या फिर आपको चुनाव के लिए आई तो वोटर होता है दादा, चुनाव के बाद कौन चीज करे? नहीं आज 5 साल क्या हुआ, ये तो 5 साल से 2 साल 3 साल ऐसे तो बीतर गया। अभी चुनाव के पहले पब्लिक को हैरेस क्यों कर रहा है? देखिए अब तो न्यूज़पेपर में देख रहा है, बुजुर्ग आदमी है, एम्बुलेंस में जा रहा है, वो हियरिंग में जा रहा है। ये तो ठीक नहीं है। हाँ, एक बात है, करने क्या उसका 14 फरवरी को इलेक्शन रोल्स यानी मतदाता सूची का फाइनल लिस्ट आनी थी, लेकिन ये जो बंगाल में जो कुछ हुआ है उसमें 14 फरवरी तक लिस्ट आना अब मुश्किल लग रहा है। और पिछली बार 26 या 27 फरवरी को चुनाव घोषित हुआ था, तो अगर पूरे तौर पे मतदाता सूची प्रकाशित नहीं होती है तो चुनाव की घोषणा भी कुछ दिनों तक टल जाएगी। चुनाव के लिहाज से पिछले 5 साल में कुछ माहौल के बारे में आप बताएं। 21 के विधानसभा से 26 बंगाल पीसफुल सिटी है, इसमें कोई दौड़ा नहीं है। आधा जो मीडिया, गोदी मीडिया जो सब दिखा रहा है ना, सब गलत। इससे शांति प्रिय जाएगा इंडिया में कई जगह पे नहीं है। आप रात 2 बजे जाइए, 1 बजे जाइए, लेडीज लोग घूमता है और ऑल इंडिया चैनल में दिखाता है, बीजेपी वाला गोदी मीडिया चैनल दिखाता है बंगाल में खतरा है। खतरा है, बीजेपी को खतरा है। अगर कुछ सुनो, वो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो घटना घटी थी वो तो और वो जो मुर्शिदाबाद में उधर जो घटनाएं घटी थी, अगर उसको रिपोर्ट करने लगे तो आप कह दो गोदी मीडिया है तो बीजेपी का मीडिया। आप जो बोलो ठीक, आप टीएमसी से हो? टीएमसी का नहीं है, जो एक्चुअल है वही बता रहा हूँ। बीजेपी वाला जो कर रहा है ठीक नहीं है, वही बात है। दीदी जो कर रही है वो सब ठीक, सब तो ठीक नहीं, भूल तो होगा ही। अगर जो काम किएगा उसका ही तो भूल होगा। काम करता है थोड़ा तो भूल होगा ही, लेकिन आदमी लोग अच्छा रहे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, 5 साल पहले मैं यहाँ आया था और मुझे अच्छे से याद है, इसी अड्डे पर लोगों ने कहा था कि भारतीय जनता इस बार दीदी की सरकार बनेगी और उन्हें ज्यादा सीटें मिलेगी। इस बार बताओ। एक बार भी बनेगी, सीट कम बढ़ेगा। टीएमसी का सीट एक्स्ट्रा होगा, ज्यादा होगा। घटेगा तो बीजेपी को घटेगा। एक्चुअली सुनिए ना, इस बंगाल में बूथ है 88,000 बीजेपी का कैंडिडेट नहीं है। 88,000 में बूथ में कोई आदमी बैठे न कर लिए, तो इसको तो जबरदस्ती भी कहते हैं ना, नहीं, बूथ मैनेजमेंट। आप सुनिए ना, 1 दफा वोट किए, 5 दफा क्यों चुनाव करता है बंगाल में? 8 दफा 10 दफा 8 दफा 10 दफा क्यों करता है? इस पीछे तो कारण है, उसका मैन पावर नहीं है, इसलिए करता है। चुनाव 6 बार 7 चरणों में आप करता है, लेकिन उसका जो 1 दफे में करो चुनाव, उसका कैंडिडेट नहीं है। अच्छा, सीपीएम कांग्रेस का क्या होगा? उसके बारे में कम बोला तो जाए तो ठीक ही है। आप बताओ। अभी 2 बात की है, टीएमसी और बीजेपी, ठीक है। आपको क्या लगता है? वही सेम व्यूज हम लोग का सेम ही है कि जितना भी आप, जैसे आपने सिंगूर में भीड़ कवर किया पूरा, आपको लगा बहुत भीड़ है, मतलब कि पूरा यहाँ पासा पलटने वाला है। बंगाल का राजनीति थोड़ा अलग टाइप का है। देखो दादा, जो भी भीड़ होता है ना, भीड़ कभी वोट में कन्वर्ट नहीं होता है। आप ये सोच के चलोगे, बहुत सारा मीडिया आएगा, अरे इतना भीड़ हो गया, मतलब अब आ गया बीजेपी, आ गया सरकार में, आ गया। 1 मिनट जरा चेयर ले ले। ये वोट में एक बात देखो दादा, एक बात आपकी मैं मान रहा हूँ, और मैं ये मानता हूँ कि रैलियों में भीड़ वोट में कन्वर्ट होती भी है और नहीं भी होती। और किसी रैली में प्राइम मिनिस्टर की या किसी चीफ मिनिस्टर की रैली में बहुत भीड़ हो जाए, इसका मतलब कि वो बहुत दमदारी से चुनाव जीत रहा है, इसकी कोई गारंटी। लेकिन आपको एक बात मैं बताऊं, भारतीय जनता पार्टी 18 लोकसभा सीट यहाँ जीत चुकी है, इस बार भी 12 जीती है, उसके 6 कम हुए। लेकिन जो वोट का परसेंटेज है लोकसभा में, वो 3.5-4% का ही रह जाता है। अगर एसआईआर से वो कुछ वोट कम होते हैं तो खतरे की घंटी टीएमसी के लिए बज रही है। और दूसरा, हाँ, कर रहा है तो दोनों तरफ से कर रहा है, टीएमसी भी कर रहा है, उनको भी तो कर रहा है, खाली टीएमसी को कर रहा है, ऐसा नहीं इनकम्बेंसी खाली एक को नहीं है। अगर आप सोचोगे कि सत्ता में है इसीलिए इसके अगेंस्ट में एंटी इनकम्बेंसी काम करेगा, इसका 4-5% वोट कम हो जाएगा, तो उसका भी 2-3% वोट वहाँ पे कम हो जाए एसआईआर के चलते, तो अल्टीमेटली तो डिफरेंस वही रहने वाला है। तो इसका दादा आम लोगों से, आप टीएमसी करते तो नहीं, आप लोग पार्टी के पार्टी कुछ नहीं करता, ओनली सपोर्ट का तो अब हमको क्या मालूम करते कि नहीं, लेकिन तब भी मैं ये कह रहा हूँ कि
चेहरे पे तो लिखा नहीं है कि कौन एक्टिव वर्कर है, नहीं है, लेकिन मैं बिजनेसमैन को कोई पार्टी फार्टी नहीं है, सब लोग दुकानदार। हम लोग शाम को 1-1.5 घंटे यहाँ अड्डा मारने आते हैं, सबकी दुकान है, कोई बाकी बिजनेसमैन तो सबसे ज्यादा, पर कहते हैं कि टीएमसी के जो छोटे से छोटा उनका वर्कर है, बीजेपी वाले कहते हैं उसका पूरा राज चलता है, जैसे सीपीएम में चलता था। टीएमसी का छोटे, प्राइम मिनिस्टर ने भी बोला कि टीएमसी का छोटे से छोटा कार्यकर्ता लोगों का उत्पीड़न करता है। और हम लोग को तो कोई परेशानी नहीं हुआ कभी भी। आप लोग जो बोल रहे हैं, रास्ते पे चलने में कोई परेशानी नहीं है, काम करने में कोई परेशानी नहीं है, घर के बहू बेटियां बाहर निकलती है उसको कोई परेशानी नहीं है। मेरी बेटी खुद पिक्चर देख के रात को 12 बजे आती है, आज तक कभी कोई दिक्कत नहीं हुई, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोलता है यहाँ पे सरस्वती पूजा नहीं होता है, सब होता है। ये सब जो चीज़ दिखाता है ना वो सच नहीं है 100%। हम लोग यहाँ रहते हैं, हम लोग को पता है क्या नहीं।